पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई समस्या बनी हुई है तो रोजगार को लेकर बनी हुई है। यानी कि अगर बात करें हम विदेशों के मामले में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो दर है वो कहीं ना कहीं भारत में ही है। और भारत में और खास तौर पर पूर्वांचल की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो देवरिया और कुशीनगर जिले में है। लेकिन देवरिया जिले में एक ऐसा कोचिंग संस्थान खुला है मित्रों जो ये 100% दावा कर रहा है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको 100% नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं दृश्यम कोचिंग संस्थान में है जो कि हाल ही में कुछ दिनों पहले ओपन हुआ है और यहाँ पे लगभग 2 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर है जो पढ़ा रहे हैं। हालांकि इनके बारे में हमें ये भी पता चला है कि ये खुद भी एक पत्रकार रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है। जी। और आपका वीडियो देखे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग देखते हैं आप। जी, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर एक पत्रकार को ऐसी क्या आन पड़ी कि उसको पत्रकारिता छोड़ के, समाज कल्याण छोड़ के या कोचिंग संस्थान खोलना पड़ा? देखिए, पत्रकारिता छोड़े नहीं है। पत्रकारिता तो मुझे लगता है कि समाज सेवा है और पत्रकारिता तो चलती रहेगी। थोड़ा टीवी समाचार, चूँकि मैं बता दूं टीवी समाचार के एक पत्रकार हूं और बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और अच्छा खासा चलता भी है, लोगों का प्यार मिलता है। चूँकि टीवी समाचार पे जिस तरह हम काम करते थे, गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों की मुद्दा उठाते थे, उसी तरह हमने सोचा कि जो आज के बच्चे हैं, जो आज के युवा हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता। बीए बीएससी वाले को देख लीजिए ना, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि जो हाई स्कूल इंटर तक भी पढ़ाई किए हैं उन्हें अब नौकरी देने की जिम्मा हमने उठा लिया है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो? जी, नौकरी नहीं मिलती है तो पैसा वापस हो जाएगा भैया। अगर कई लोग आप पे ये दावा करेंगे कि इस तरह तो बहाकाने बहुत सारे बड़े बड़े वादे लोग, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले करते हैं कि नौकरी नहीं मिलेगा तो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा, वापस होगा, लेकिन मिला किसको है? जी, हमारे इंस्टीट्यूट पे जो ये ब्रांच है देवरिया में पहला ब्रांच खुला है और अभी तक रेलवे में और ऐसे तमाम जगहों पे, एयरफोर्स में या नेवी में, मर्चेंट नेवी में, हर जगह बच्चे लगे हुए हैं। फायरमैन में भी हैं सरकारी। तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, हालांकि देवरिया के लिए नया है। तो ये इंस्टीट्यूट सिर्फ दावा ही नहीं करता है, ये इंस्टीट्यूट जॉब आपको देगा, नौकरी देगा। अगर नौकरी नहीं देता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। आपको लगता है कि मैं गलत बोला हूँ तो लाइए स्टम्प पेपर लिख देता हूँ कि मैं अगर नौकरी नहीं दे पाया तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। पैसा, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल पाएगा तो वापस कर दिया जाएगा। हालांकि 2 बच्चे अभी शुरुआती दौर पे हैं लेकिन ये फिर भी पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ये बड़प्पन है जो हम ये दिखाएंगे आपको कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनको 1 या 2 बच्चों को पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आपको शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई? नहीं, चूँकि देखिए कल ओपन हुआ इंस्टीट्यूट और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। मैं अपने टीवी समाचार पे भी कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं किया हूँ, लोगों को नहीं पता है। और हमारे पास 2 बच्चे कम नहीं हैं, 2 से 2 लाख होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज 2 हैं और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा, इनको अच्छी लगी पढ़ाई तो ये 2 नहीं बल्कि हज़ारों बच्चों को लाएंगे और मुझे विश्वास है कि आएंगे बच्चे यहाँ पे। देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो साफ तौर पे आपको इनके चेहरे पे दिख रहा होगा कि जो इनकी तेज ललाट की रोशनी बता रही है कि आज 2 हैं लेकिन आने वाले दिनों में ये 2 लाख बना सकते हैं। वाकई हर टीचर के अंदर, इस देश में हम शिक्षा की बातों करते हैं लेकिन शिक्षा की बात पर कितना यह टीचर और उसके साथ साथ हम खड़े रहते हैं ये देखने को मिलता है। कि हालांकि जब हम अपने कोचिंग संस्थान खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, तो जब तक एक लिमिट भर के स्टूडेंट नहीं हो जाते तब तक हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए, अभी कल इसका ओपनिंग हुआ है और आज मात्र यहाँ पे 2 बच्चे हैं और इन्हीं 2 बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और इन 2 से 2 लाख बनाने के लिए मैदान में उतर गए हैं। जैसा कि इनको लगातार आप वैसे ग्राउंड लेवल पे देखते होंगे लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए, लेकिन आज उसी समस्या का निदारण करने के लिए और निदारण के साथ साथ निवारण भी कराएंगे ये, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट कराएंगे। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? सर शेख सैदुल्ला। और क्या पढ़ रहे हैं अभी? सर आज को सेफ्टी के बारे में बताया है, सेफ्टी क्या है जी। अच्छा, सेफ्टी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। इसके पहले कभी सुने थे कि हाँ कोई ऐसा कोचिंग संस्थान है जो आपको कह रहा हो कि अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो पैसा वापस कर दिया जाएगा? नहीं सर, इससे पहले ऐसा तो नहीं सुने थे, लेकिन ये जान रहे थे कि कई संस्थाएं हैं जो कि कोचिंग पढ़ाते हैं सेफ्टी के बारे में जी, लेकिन कोई भी इतने दावा से नहीं कह पाता था कि हम नौकरी देंगे तो देंगे जी। अच्छा, पहला सवाल तो मेरा आपसे भी रहेगा और आपसे भी रहेगा, दोनों लोग से रहेगा सवाल ये कि हमेशा से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं।
तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे क्या ईमानदार एक इंजीनियर बनेंगे या फिर वैसे ही भ्रष्टाचारी वाले इंजीनियर बनेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि आपका क्वेश्चन जो है सही है, लेकिन मैं तो यहाँ बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं जब कंपनी में जाएं तो वो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार ना करें या कहीं भी जाएं, तो क्योंकि उनकी मानसिकता है और हम लोग यही समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आईएएस पीसीएस बनने के पहले लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आईएएस का इंटरव्यू लेंगे जब वो यूपीएससी क्वालिफाई करेगा तो वो कहेगा कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, डीएम बन जाऊंगा, एसपी बन जाऊंगा, तो जो है कि मैं घूस नहीं लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इस फील्ड में घूस वाली कोई सिस्टम नहीं है। आप प्लांट में जाएंगे, नहीं, कई सारे जब ये सेफ्टी इंजीनियर बनेंगे, प्लांट पे जाएंगे, ग्राउंड पे भी आएंगे, तो कई बार क्या होता है कि जो दमकल की गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि अग्निशमन का जो ये वाहन होता है, वो समय पे से नहीं पहुंच पाता है। और समय पे जब पहुंचाने के लिए उनके केंद्रों पे जाया जाता है तो लोग कहते हैं कि कुछ दीजिए तो हम चलते हैं। तो आप लोग से मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग ईमानदार सेफ्टी मैन इंजीनियर बनेंगे या फिर बेईमान? सर जाहिर सी बात है, ईमानदारी सेफ्टी इंजीनियर बनेंगे। ये ईमानदारी केवल यहीं तक रह जाएगी या फिर नौकरी पाने के बाद भी नहीं रहेगी? सर, नौकरी पाने के बाद भी रहेगी, ऐसे ही रहेगी जी। चलिए, मेरा भी आपसे सवाल ये रहेगा कि आप ईमानदार बनेंगे फिर बेईमान? जाहिर सी बात है, ईमानदारी में। हालांकि हमारी बातें थोड़ी बहुत कहीं बुरी लग रही हों, लेकिन कहीं ना कहीं यही सवाल लाजमी है कि हम लोग जिस प्रकार अभी गुरुजी ने बताया, और एक पेशे से ये पत्रकार भी हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ये दावा तो करते हैं कि हम जब नौकरी पाएंगे तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ उन कर्तव्यों का और उन नियमों का पालन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी पाने के बाद वो सारे नियम, वो सारे कानून और सारे ईमानदारी का जो चूल्हा होता है हम भूल जाते हैं और फिर बेईमानी के रंग और भ्रष्टाचार के रंग में ढहकर फिर देश को बर्बाद करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन यह देवरिया, यह उत्तर प्रदेश और यह भारत कितना ईमानदार बनेगा, और जिस प्रकार से शायद हम आशा भी यही करते हैं कि इन्होंने सदैव भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ आवाज़ उठाया है, इनके पढ़े हुए लड़के भी बेईमानी और भ्रष्टाचार का चोला न पहनते हुए ईमानदारी से काम करें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो शिक्षक होते हैं, जिस फील्ड में होते हैं, उसी तरह बच्चे भी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो शिक्षा दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहेंगे, और जो भ्रष्टाचार समाज में हो रहे हैं उसको भी दूर करेंगे। मुझे जहाँ तक लगता है, जिस तरह हम जब भी कहीं जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उनके सामने ही कह देते हैं कि आप तो भ्रष्टाचारी हैं, आप तो पैसा लेते हैं। तो जो गलत है वो गलत है। चाहे मेरे बच्चे भी अगर आगे चलकर गलत होते हैं तो अभी कोई वो नहीं है कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, आपके बच्चे गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन आगे की वो मानसिकता है क्या हो सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे गलत नहीं हो सकते। अच्छा, ये जो दृश्यम नाम है जी, यह दृश्यम ही नाम आपने क्यों रखा? सर देखिए, दृश्यम एक मूवी आई थी जी, अजय देवगन की, यानी कि आपकी फेवरेट मूवी लग रही है? फेवरेट नहीं, दृश्यम थोड़ा सा अलग है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दृश्यम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ये परफेक्ट है। दृश्यम एक सोच है और उसी सोच को लेकर चल रहे हैं। दृश्यम सोच जो आपकी है वो देश के विकास में कितनी कामयाब साबित होगी? देश की और लोगों की जान बचाने में कितनी साबित? देश की विकास में हमें लगता है कि अब हर बच्चा रोजगार की तरफ बढ़ेगा। जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करके, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ कि जो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करके बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, जो जाकर कंपनियों में रीगर का काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, वो हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई कर अब रीगर का काम नहीं करेंगे, बिल्डर का काम नहीं करेंगे। वो कंपनी में जाकर सुरक्षा अधिकारी के तौर पे काम करेंगे, सेफ्टी इंजीनियर के तौर पे। जो गरीब के बच्चे होते हैं आमतौर पे उनको वही लेबरई, वही दैनिक मजदूरी जो होती है, या फिर किसी कंपनी में जाके बोरा ढोते हैं या फिर लोहा ढोते हैं। इनसे आखिर में क्या लगता है कि कब तक निजात मिल पाएगी? निजात तभी मिलेगा कि जब ऐसी संस्थाएं, हम जैसी संस्थाएं, जब यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, आएंगे। और हमारा तो ये भी दावा है कि जो गरीब मजदूर किसान बेसहारा लोगों के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके लिए मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ कि उनके लिए एक विशेष कर छूट रहेगी। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे, वो भी दावा करते होंगे इतना 1000 रुपया लेते हैं, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि अगर दूसरा इंस्टीट्यूट अगर 60,000 रुपया ले रहा है तो हमारे पास आइए, हम आपको कम से कम में करवा देंगे। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से एक युवा पत्रकार इस देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए खड़े हैं, अपने पास हॉस्टल की भी सुविधा है। हाँ। जो बच्चे दूर से आना चाहते हैं, हाँ, जो बाहर से आना चाहते हैं, जो दिल्ली में खाने होने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, रहने खाने पीने दिक्कत कुछ नहीं।
यहाँ सिर्फ पढ़ाई करना है और हॉस्टल में रहना है, सब खाना पीना आपको मिलेगा, सब वहाँ। मिलेगा। सब मिलेगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे दृश्यम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की जो क्लास खोली गई है, उसके साथ साथ 100% गारंटी भी दी जा रही है कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। और शायद से फिर से कोई गरीब, किसी असहाय परिवार का बच्चा बोरा ढोने के लिए और लोहा ढोने के लिए बाहर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सेफ्टी इंजीनियर बन के इस देश के विकास और इस समाज के विकास में आगे आएगा। तो ऐसे ऐसे गुरुजनों का ही हम सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर इनका प्रयास, इनका देश के प्रति जिस प्रकार से ये पूर्व भी कार्य करते थे और फिर से देश के युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हो सके तो अपने आसपास के जितने भी छोटे असहाय और गरीब परिवार के बच्चे हैं, अगर वो भी सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हो तो इनसे आप संपर्क जरूर कीजिएगा। बाकी हमारा यह प्रयास दृश्यम इंस्टीट्यूट से कैसा लगा और साथ साथ एक पत्रकार का गुरुजी के रूप में रूपांतरण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।